ये मिल रहे हैं, फिर मिल रहे हैं। नहीं मिलने दूंगी, मार दूंगी। शांत हो जाओ संजना, बिल्कुल शांत। हाथ मत लगाओ। बहत आग की नदी हो, किनारे किनारे चलना वरना जल जाओगे। ओके ओके, नहीं हाथ लगाऊंगा, पर तुम भी तो ऐसे हाथ पैर मत मारो। आई मीन इतना गुस्सा मत करो। क्या होगा ये सब कुछ सामान तोड़ने से? अगर तोड़ना है तो किसी इंसान को तोड़ो या फिर किसी शैतान को तोड़ो। तोड़ना है, उस बेदही को तोड़ना है। मन तो करता है कि एक सांस में उसकी जान बाहर निकाल दूं। बार बार मेरे मकसद के बीच में आ जाती है। जब भी मैं राघव के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, वो हर बार बीच में आ जाती है। मेरी हर चाल को नाकाम कर देती है वो। उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही, रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। अगर ऐसे ही उनका रिश्ता मजबूत हो गया तो मेरा मकसद और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम उस वैदेही की फिक्र बिल्कुल मत करो संजना। उसे रास्ते से हटाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। प्लान? तुम्हारे पास प्लान? पहले भी तुमने बहुत प्लान बनाए ना उसे मारने के लिए। क्या हुआ उस प्लान का? अभी भी जिंदा है वो मूर्ख। भगवान का लॉकेट तो अभी तक निकाल नहीं पाए उसके गले से। क्या खाक मारोगे तुम उसे? बुरा लग गया? दिल टूट गया? अच्छा है टूट गया। पता है क्यों? क्योंकि टूटे हुए दिल बहुत काम आते हैं। टूटे हुए दिल दुनिया में आग लगा सकते हैं। आग तो मैं ऐसी लगाऊंगा कि इस बार वो वैदेही नहीं बचेगी। बचनी भी नहीं चाहिए। वो बच गई तो राघव से मेरा मिलन कैसे होगा? मिलन तो राघव से मेरा होना ही है। राघव को मुझे अपना बनाना है और फिर उसकी आत्मा निकाल के उसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। आत्मा का बलिदान देके जब वो हमारी दुनिया में जाएगा तो वो हमारी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। एक राक्षस और एक चुड़ैल के मिलन से जो बच्चा हमारी दुनिया में आएगा उसमें दोनों दुनिया की ताकत होगी। एक तरफ कालासुर का अंश होगा और दूसरी तरफ उस पवित्र प्यार के जादू का अंश होगा। और जब वो दोनों अंश की ताकत उसके अंदर आएंगी तो वो तीनों लोक पे राज करेगा। हाँ हाँ, तुम अपने तीनों लोग संवारो और मैं यहाँ वैदेही के साथ अपनी दुनिया संवारूंगा। वैदेही जिए मरे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मुझे राघव से, उसके मेरे दुनिया में होने ना होने से। मैं चाहती हूँ कि राघव प्यार करे, बहुत प्यार करे, पर वो प्यार सिर्फ मुझसे करे। पर ये प्यार भी कमबख्त बहुत ही बेरहम चीज है। जबरदस्ती होता नहीं। मैं राघव को अपने वश में तो कर सकती हूँ, पर उसे अपने आप से प्यार नहीं करवा सकती। राघव को खुद मुझसे प्यार करना होगा और वो करेगा अगर वैदेही बीच में नहीं आएगी। लेकिन अगर वैदेही बार बार बीच में आती रहेगी तो राघव बार बार उसके पास जाएगा। 25 साल से मैं इस काम को अंजाम देना चाहती हूँ। अब और इंतजार नहीं होता। कल रात से पहले मुझे अपने मकसद के साथ आगे बढ़ना है, हर कीमत में बढ़ना है। अब और नहीं रुक सकती मैं। मुझे उस वैदेही की सांसें रोकनी होंगी। राघव सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। अरे बाप रे। बेओ गोचू,
शक्ल अच्छी नहीं है तो गाल जलाएगा क्या? अरे क्या हो गया तेरे को? ज्यादा ठंड लग रही है? नहीं नहीं, ठंड कहाँ भाई, मुझे तो गर्मी हो रही है। ये देख, गांव में इतना बड़ा सूरज जो निकला है, बड़ी वाली गर्मी हो रही है, बड़ी वाली गर्मी। अच्छा, गर्मी हो रही है क्या? रुक, तेरी गर्मी निकाल। निकली? अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? मार ही डालना मुझे, निमोनिया से मर जाऊंगा भाई। क्या कर रहा है? बात की तूने? कौन सी बात? अरे उसे भी तेरा चेहरा दिखता है कि नहीं? अरे यार, वो तो मैं करना भूल ही गया। फोटो नहीं दिखाया तूने? फोटो तो उसको बचाने के चक्कर में रिसेप्शन पे छोड़ दी। यार इतना कुछ चल रहा है, मैं बताना भूल ही गया। भूल ही जाएगा ना भाई, इतने ठंड में ना तेरा दिमाग भी ब्लॉक हो चुका है। रुक, मैं अभी तेरा दिमाग खोलता हूँ। अरे पागल हो गया क्या? समझ गया, मैं समझ गया। ये ले, तू इसे पकड़ के सेकता रहे अपने आप को। मैं पागल हो गया हूँ कि तू पागल हो गया है? हाँ? नौकरी से निकालने के बाद भी जो तुझे बात करनी थी वो तूने बात ही नहीं की। क्या बोलूं मैं उसे यार, तू खुद बता। मैं उसके पास जाऊं, उसको बोलूं वैदेही जी जानती है हम दोनों का ना पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में हम लवर्स थे, हमारी शादी होगी थी, रामनामगढ़ में रहते थे इसी हवेली में। फिर पता नहीं क्या हुआ और हम अलग हो गए। ये बात का तो मुझे खुद को अच्छे से विश्वास नहीं हो रहा, तो उसे कैसे यकीन दिलाऊं? दिल में आ रहा है, दिमाग में समझ नहीं आ रहा। यही तो प्रॉब्लम है भाई दिमाग की। दिमाग को ये सब चीजें कहानियां लगती है भाई। आज की दुनिया में कौन विश्वास करे इन सब बातों पे? भाई मैं भी तो नहीं करता था पहले, इनफैक्ट पहले तू भी तो नहीं करता था, लेकिन अब हम दोनों कर रहे हैं। क्योंकि भाई इतने सारे प्रूफ है अपने पास, वो फोटो है, वो सपने हैं। कुछ तो है ना रीजन उसके पीछे। इन सब चीजों के होने की कुछ तो वजह है, कुछ तो डेफिनेटली है ना यार। अब इस कहानी का राज तो तुझे वैदेही से बात करने के बाद ही पता चलेगा ना दोस्त। पहली बार तेरी छोटी खोपड़ी में से बड़ी बात निकली है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। ओ भाई साहब, टोबी मास्टर, हमारा रूम का है, आइए। अरे हाँ, वो चूहों वाला कमरा रेडी हो गया ना? हाँ, सिर्फ 6-7 ही बचे हैं। वैदेही खन्ना के साथ रहने से तो अच्छा है। चल चल चलो चलो। ये हवेली रात को कितनी अलग लग रही है और सुबह अलग। रात और दिन में बहुत फर्क है। एक्चुअली ये हवेली बहुत खूबसूरत है। वैदेही, मुझे आपसे बात करनी है। राघव लुक, ये एंटीक पीस, ये शैनल है, दिस ऑल आई लाइक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था अपनी हेरिटेज होटल के लिए। ये स्पेस, ये व्हाइट वॉल्स विद गोल्डन कार्विंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। देखो उन दोनों को, धीरे धीरे कितने करीब आ रहे हैं। इन दोनों का ऐसे मिलना, ऐसे हंस हंस के बातें करना, ये एक दिन इन दोनों को एक दूसरे का कर देगा। नहीं करने देना है, रोकना है। जाओ, रोक दो। राघव, तुम सब कुछ नोट कर रहे हो ना? राघव, मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे मैंने अभी बताया। हो जाएगा साहिबा, बिल्कुल हो जाएगा, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा आपको चाहिए। प्रणाम। हेलो मिस्टर प्रणाम, आर्किटेक्ट मैं हूं कि तुम हो? आप हैं साहब, बिल्कुल आप हैं आर्किटेक्ट। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ के केयर टेकर है तो हवेली की केयर कर रहे हैं। ओह, तो आप केयर टेकर हैं। मुझे एक कमरा चाहिए जहाँ पे मैं अपना ऑफिस बना सकूं, एक वर्क स्टेशन रख सकूं। ऐसा कोई कमरा है यहाँ पर? जी 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 बिल्कुल। कौन है? कौन था पीछे? रुको, कौन हो तुम? और ऐसे चुपके चुपके पीछे से क्यों निकल रही थी, जैसे कोई चोर निकलता है? चोरी कर रही थी? यहाँ बताओ कौन हो तुम?
बताओ कौन हो तुम? संजना, संजना, वो सरकार ने हमें इस हवेली के लिए साफ सफाई के लिए रखा था। तो साफ सफाई के लिए रखा था तो हवेली इतनी गंदी क्यों है? साफ क्यों नहीं है? वो साहिबा गांव की आम लड़की है ना, इंसान है, मतलब कोई मशीन तो है नहीं इनके पास। वो क्या है ना कि सरकार गांव वालों को बड़ी बड़ी हवेलियां दे तो देती है सफाई करने के लिए, पर कोई साधन देती नहीं है साफ सफाई के लिए, तो जो भी है हाथ से ही करनी पड़ती है। तो ये रो क्यों रही है? और तुम जा कहाँ रही थी? ये हवेली तो अब आप लोगों ने खरीद ली है ना, अब यहाँ पे आप होटल बनाएंगे और सरकार हमें बिना काम के पैसे तो देगी नहीं। काम नहीं है तो ऐसे चोरी करोगी? ये चोर नहीं लग रही मुझे। हाँ हाँ हाँ, हम चोर नहीं है। क्या नाम बताया तुमने? संजना। संजना। संजना तुम कहीं मत जाओ, एक सेकंड रुको। वैदेही, यहाँ हेरिटेज होटल बनने वाला है, बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये गांव की लड़की है, इसे काम दे देते हैं ना, इसके लिए पैसे बन जाएंगे और हमें मदद मिल जाएगी। नहीं, ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक नहीं लग रही मतलब? मतलब चोरनी नहीं लग रही है, पर काम वाली भी नहीं लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें हर इंसान में गड़बड़ी क्यों दिखती है? लिसन राघव, बाबूजी, आप हमारे लिए मैडम जी से मत लड़िए। हमरा क्या है, हम गांव यहीं पे है, हम कहीं भी गुजारा कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। गुजारा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, और यहीं होगा, इसी हवेली में। वैदेही, इसे काम पे रख लो, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। ठीक है, यही रहेगी, लेकिन इसकी सैलरी ना तुम्हारी सैलरी से कटेगी। फाइन? फाइन। मैडम जी, साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हम ना आपके लिए बहुत ही अच्छा सा पकवान बना के लाते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जरूरत मुझे है, आपकी मदद करने की जरूरत है, आपका एहसान उतारने की जरूरत है। अगर आपने आज हमारे हाथ का खाना नहीं खाना तो हमें लगेगा कि हम आपके सर पे बोझ हैं। ठीक है, हम लोग खा लेंगे। बाबूजी, आप भी खाएंगे ना? हाँ, खाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। हम ना आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाते हैं। नहीं, उससे पहले ठंडा पानी लेकर आते हैं। नतेश, तुम जाओ, हवेली की साफ सफाई करवा दो प्लीज। जी जी। अरे करण, ताड़ना बंद कर, उसे बता दे थोड़ा सा सुपरवाइज करना। जा जा जा। साहिब। हवेली की नई मालकिन, तेरा यहाँ से आना, यहाँ से जाना एक साथ लिखा है। तुझे तो मैं 4 दिन की मेहमान भी नहीं बोल सकती, क्योंकि 4 घड़ी बाद तेरी मौत लिखी है, मैंने लिखी है। ये पानी जो सबकी प्यास बुझाता है, देख, ये पानी ही तुझे प्यासा मारेगा। थैंक यू। वैदेही, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ तो कहो। यहाँ नहीं, कहीं और। ओके, चलो। बताओ,
क्या बताना है? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं बताना चाह रहा हूँ लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड भी हो रहा हूँ। आई होप यू डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे। यू नो ओ, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जहर होठों तक जाके छूट गया। एक घूंट भी पी लेती तो अभी मर जाती। तुम इंसान लोग, प्यास लगी है, पानी हाथ में है तो पीते क्यों नहीं? तुम जानती हो? हाँ, तुम यही कहना चाहते हो ना? वैदेही, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते करते बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया, है ना? क्या? हाँ, जब एक लड़का लड़की से बात करते करते इतना हेजिटेट हो, इतना ब्लश करे, तो लड़का लड़की से यही कहना चाहता है, आई लव यू। नो 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 नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। मैं तुम्हें कुछ और बोलना चाहता था। क्या? एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, रुको।